ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का बड़ा कबूलनामा। भारतीय सेना की स्ट्राइक में टुकड़े टुकड़े हुआ मसूद अजहर का परिवार। भारतीय सेना ने 7 मई को जैश के मुख्यालय पर किया था अटैक। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसा गहरा सदमा दिया है कि वो पाकिस्तानियों की जुबान पर आ ही जाता है। अब ऑपरेशन सिंदूर पर जैश ए मोहम्मद का कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने एक ऐसा बड़ा खुलासा किया है जिसे भारत में बैठे विपक्षी दलों के नेता, खासतौर पर राहुल गांधी, जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, उन्हें कान खोलकर उसका यह बयान सुन लेना चाहिए। जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने जैश प्रमुख मसूद अजहर पर बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि भारतीय सेना ने जब 7 मई को बहावलपुर में हमला किया तो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये खुद जैश कमांडर के शब्द हैं, जो सोशल मीडिया पर वीडियो उसका खूब वायरल हो रहा है। इसमें जैश ए मोहम्मद का कमांडर इलियास कश्मीरी का ये वीडियो, जिसमें उसने ये बताया कि मसूद अजहर के परिवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी नुकसान पहुंचा है। इलियास ने मसूद अजहर के परिवार को लेकर कहा कि सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बेवा, बेटे और बच्चे रेजा हो गए, यानी टुकड़े टुकड़े हो गए, तकसीम हो गए। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उसने किया है और इस तरीके से वो भारतीय सेना पर, भारतीय सरकार पर अपनी भड़ास निकाल रहा है। बहुत जहरीले शब्दों का इस्तेमाल इस वीडियो में कर रहा है। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लेकिन यहां पर वो कहीं ना कहीं मान रहा है कि हाँ, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के भीतर घुसकर जैश के ठिकाने को जो कहीं ना कहीं निशाने पर लिया था, उनका निशाना बिल्कुल सटीक था। और बहावलपुर में जैश का जो ये पूरा मुख्यालय था, इसकी तो तबाही की तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन उस वक्त भी विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे थे। पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि दरअसल इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। वहां पर हालांकि जैश के जो भी लोग मारे गए थे, जो भी मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए थे, उन्हें दरअसल उन्हें विदाई देने के लिए वहां पर सेना के चीफ पहुंच रहे थे, पाकिस्तानी सेना के वहां पर अधिकारी पहुंच रहे थे। वो तस्वीरें भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जो कि पाकिस्तान की तबाही की कहानी बता रही थी। लेकिन अब खुद जैश के कमांडर ने यह कबूलनामा उसका सामने आया है, जिसमें वो मान रहा है कि भारतीय सेना की जो 7 मई को स्ट्राइक थी, उसमें पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश का मुख्यालय तबाह हो गया, उसके परिवार के लोग टुकड़े टुकड़े हो गए। ये बड़ी बातें उसने मानी हैं। तो बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यहाँ मरकज सुभान अल्लाह नाम की एक मस्जिद है, जिसमें जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। ये एक आतंकवादी संगठन है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें जैश का मुख्यालय भी शामिल था। भारत के इस अटैक में आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचा था। जैश का पूरा अड्डा तबाह हो गया था। जैश के इसी अड्डे में मसूद अजहर का परिवार रहता था। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की पुष्टि की थी कि जैश के मुख्यालय से भारत के खिलाफ हमले की प्लानिंग बनाई गई थी। और जब सोफिया कुरैशी ने यह जानकारी दी, उसके बाद भी लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा। जब प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से पाकिस्तान की सेना को नुकसान हुआ, जब उन्होंने रैली से लेकर जब उन्होंने संसद में यह बातें कही, तब भी विपक्ष ने सवाल उठाए। लेकिन अब ये जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी ये संगठन है, इसकी तरफ से ही ये बड़ा कबूलनामा सामने आया है। हालांकि वहीं पर जिस तरीके से लगातार लश्कर-ए-तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, ये आतंकवादी संगठन लगातार अपने हेडक्वार्टर्स को रिबिल्डिंग कर रहे हैं, उसको लेकर अब जो डिफेंस अफेयर्स एक्सपर्ट हैं ध्रुव कटोच, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है इस मामले पर, वो भी सुनिए। The LAT headquarters at Murith in Pakistan, Punjab was destroyed completely. Now,
That was a terror headquarters, and the Lashkar-e-Taiba is a designated organization, a terror designated organization. Now, after this, it stands to reason that Pakistan should have actually closed up this organization completely, but they haven't. They are rebuilding the Markaz, and that rebuilding work has already started. I think this is a very serious development. It indicates Pakistan's mindset. They are not going to let go of using terrorism as an instrument of its state policy. And India needs to be aware of that. So any future rapprochement or something with Pakistan cannot really take place because Pakistan is not forsaking terror. The world body too needs to take note, and I do hope that seeing this activity, which is being sponsored by the government of Pakistan in the form of funds, Pakistan should be put back on the FATF, if not the blacklist, at least on the grey list for now. ऑपरेशन सिंदूर में जब भारतीय सेना ने लश्कर का हेडक्वार्टर मुरीद के में जो था, लश्कर-ए-तैयबा का जो हेडक्वार्टर था, वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब खबरों में आ गया है और उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की सरकार लश्कर-ए-तैयबा को मदद कर रही है उसको फिर से बनाने के लिए। अभी इससे तो साफ नज़र आ जाता है कि पाकिस्तान टेररिज्म का रास्ता नहीं छोड़ रहा है, और इसीलिए भारत को भी उसी प्रकार का रुख अपनाना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। पाकिस्तान के साथ किसी भी हालत में ना तो बातचीत हो सकती है या ना तो किसी तरह से मुलाकात हो सकता है, क्योंकि वो टेररिज्म का रास्ता नहीं छोड़ रहा है, और नहीं छोड़ने के बजाय वो उसको और बढ़ावा दे रहा है। मुझे लगता है इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और पूरी दुनिया को भी इसको देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जहाँ तक FATF की ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट है, अगर फिर से FATF में तो डाल देना चाहिए पाकिस्तान को, अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं तो कम से कम ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक टेररिज्म का सपोर्ट ले रहा है और उसकी फॉरेन पॉलिसी इसी के ऊपर निर्भर है। Now, post the Pahalgam terror attack, India carried out Operation Sindoor. But Pakistan hasn't changed its spots. They are still giving support to terrorism. And even today, the Markaz and Murid K is being rebuilt by Pakistan, which is the Lashkar-e-Taiba headquarters. Now, in this backdrop, India is playing cricket today with Pakistan. There are many views about it. Firstly, because this is not a bilateral match, it is a group match. But that notwithstanding, there are certain sensitivities involved. And I think India should use its clout now. It is not to say that India will not play cricket. It is to see that Pakistan is boycotted from cricket. Pakistan is boycotted from all sports matches, so that an event like this cannot take place. It is not. It doesn't do any credit to either the government of India or to the world to have a terrorist state playing sports in a world arena, and which gives it some sort of credibility as far as the sponsorship of terror is concerned. I do hope, while today's match is going to take place, I do hope that in future we take appropriate steps to see that no sporting contact takes place with Pakistan, and not just with India. Pakistan should be blacklisted from sports from all world championships. तो कुल मिलाकर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था, इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे उन्हें तबाह किया था। भारत के अटैक में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। सेना ने बहावलपुर के साथ साथ मुरीद के, सियालकोट, कोटली और मुजफ्फराबाद को भी निशाना बनाया था। और ये कहीं ना कहीं भारतीय सेना की सफलता की कहानी जो लगातार बयां की जा रही थी, लेकिन अब खुद पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी संगठन हैं, उनके सरगना हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, भारत ने स्ट्राइक की और उसमें पाकिस्तान में बैठे इन आतंकवादियों, इनके परिवार को खूब नुकसान पहुंचा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।